चंद मेहमानों से मैं तासुरात सुनता, लेकिन इजाज़त नहीं दे रहा है, वक्त काफ़ी हो चुका है। कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, तो मुख्तसरन मैं नताइज का ऐलान करके मैं इंशाअल्लाह इख्तिताम मजलिस का ऐलान करूँगा। मोहतरम सामीन किराम, 2-4-5 मिनट आप लोग जो है अपने अपनी जगह पर बैठ कर के सुने। आज आज़ादी की मुनासिबत से कुल्ले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर इनके बच्चे बाद नमाज या असर से अब तक सकाफ़ती प्रोग्राम पेश कर रहे थे। मुनासबत यौम आज़ादी थी, कई तकरीरें हुई, कई नज़में पेश की गईं और कई मकाले और मुकालमे पेश किए गए। लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा सबका यही था कि आज़ादी में हमारे अकाबरीन ने क्या क्या कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए, उसको याद रखने की ज़रूरत है। बिलखुसूस इसमें शेर शाह वादियों का किरदार आपने एक प्रोग्राम सुना, इसके ताल्लुक़ से 2-3 जुमले में कहना चाहता हूँ। और दूसरे उन्वान का भी खुलासा ही है कि आज अफसोस का मकाम है कि हम अपनी तारीख़ को नहीं पढ़ते। हम दूसरों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं हमेशा कि हमें फ़लाँ मिटाने की कोशिश करते हैं, फ़लाँ ने हमें अपनी किताब में जगह नहीं दी, लेकिन असल कोताही हमसे पहले हुई है। हमने अपनी तारीख़ को साबित करने की कोशिश नहीं की। यहाँ दिलालपुर ये गुमानी की सरजमीन बड़ी ज़रखेज़ रही है। यहाँ अभी आपने कई नाम सुना, इब्राहिम मंडल, रफ़ीक मंडल, अमीरुद्दीन मौलवी रहमहुल्लाह जमीन, ये सारे मुजाहिदीन लोग थे। ये लोग इस देश के लिए चंदा इकट्ठा करते थे और दिलालपुर जैसी जगह में ट्रेनिंग दे करके सैकड़ों की तादाद में पटना भेजते थे और मुख्तलिफ जगहों में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजते थे। इन तवारीख़ को पढ़ने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। उलमा की, असातिज़ा की, तलबा की कि अपने तकरीरों के ज़रिए से, अपने तहरीरों के ज़रिए से अपनी तारीख़ को ज़िंदा करने की कोशिश करें। दूसरा पहलू कि आपके सामने एक ड्रामा पेश किया गया किरदार की शक्ल में, मिसाली मदरसा। उसका खुलासा ये है कि मदरसे इस्लाम के किले, इसके लिए हर तरह का ताउन हमेशा मुसलमानों ने किया है और अभी भी कर रहे हैं और क़यामत की सुबह तक करते रहना है। लेकिन मदरसे की तासीस के जो अहम मकासद और अहदाफ हैं, उस रास्ते से अगर कोई इदारा हटा हुआ है तो उसकी इस्लाह के लिए अवाम को जागने की ज़रूरत है। अवाम को जागने की ज़रूरत है। कौम का पैसा, कौम के माली फंड का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके पर हो रहा है, कैसे गबन हो रहा है, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। साल भर में 12 महीने होते हैं, कितने महीने तालीम आपके बच्चों को देते हैं, कितने महीने छुट्टी में गुजारते हैं, कितने महीने चंदे वगैरह में गुजारते हैं, कमेटी के लोग कैसे हैं, कितने फ़ाल हैं, तालीमी मीटिंग कितनी मरतबा होती हैं और चंदे और पैसे और रकूम के लिए कितनी मरतबा मीटिंगें होती हैं। इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। आज एक आदमी चेक लेकर के निकल जाते हैं। दान करना, सदका करना कितनी नेकी है। एक आदमी, एक गरीब मजदूर बड़ी उम्मीद लेकर के अल्लाह के रास्ते में 500 का नोट चंदा करता है, लेकिन जानते हैं कि हकीकत बताऊं बड़ी ब्याद भी होगी, लेकिन हकीकत यही है। मेरे साथ खुद पेश आया है कि 500 का चंदा देने के बाद मौलवी साहब कहते हैं कि 100 मदरसे के लिए 400 मेरा, यानी 80% मुझे चंदा के पैसे मिलते हैं। तो ऐसे चंदा दे करके अब ज़रा सोचिए, कुरान का हवाला दे करके, हदीस का हवाला, बुखारी खरीदने के हवाले से वो पैसा आपसे लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल उसके गलत जगह पर हो रहा है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे कुछ असातिज़ा किराम ने अदना सी कोशिश किया है कि आपको समझाएं कि सही कहाँ है और कहाँ गलत हो रहा है। इन चीज़ों को समझें और अपनी आंखें खोल करके बेदारी लाने की कोशिश करें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ड्रामा को मुअस्सिर बनाए और इसके ज़रिए से इस्लाह का कोई काम हो। तीसरी चीज़ कि सारे मुशारिकीन जितने लोग भी शरीक मजलिस थे, सारे लोग मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आप लोग सबके प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगा और सारे लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं। आप लोग
जाहिर सी बात है कुछ लोग मुकाबले में जब आते हैं तो हार जीत होती है। हार जीत यहाँ पर भी हुई जैसे क्विज मुकाबला में, लेकिन कांटे की टक्कर थी। मुकाबले में हार जीत होगी लेकिन कांटे की टक्कर थी। बहरहाल दोनों फरीक मुबारकबादी के मुस्तहिक थे। मैं नतीजा सुनाता हूँ। फरीक आज़ाद ने 548 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन, और फरीक जौहर ने 580 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है। मुबारक, बारकल्लाहु फीकुम जमीयन। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि ये काम, ये मजलिस जो सजी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, बादहू हम शुक्रगुजार हैं कुल्लिये के जुमला मुदर्रिसीन किराम, तलबा-ए-इज़ाम, मुलाजिमीन और जुमला कारकुरान के, जिन्होंने अपनी अर्क-रेज़ी से, मेहनत से और लगन से इतनी बड़ी मजलिस को सजाया था। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला छोटे बड़े सब की मेहनतों को कबूल करें। बिलखुसूस इस शोबे के जो मुरब्बियान हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल करे, उसका नेमुल बदल दुनिया में और आखिरत में दोनों जहां के अंदर अता फरमाए। बादहू हम शुक्रगुजार हैं इस इदारे में लाए हुए मेहमानों का, बड़ा शुक्रगुजार हैं। बड़ी खुशी महसूस हो रही है आप हमारे बीच आए अपने बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए। आपकी ये आमद हमारे बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए, सबके लिए बड़ा हौसला अफजा कदम है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ये ज़ियारत बार बार होती रहे और अल्लाह ताला आपकी इस ज़ियारत को कबूल करें और आखिरत में नजात का ज़रिया बनाए। फिर दोबारा मैं मेहमानों का शुक्रिया, असातिज़ा का शुक्रिया और तलबा का शुक्रिया अदा करते हुए इख्तिताम मजलिस का ऐलान करते हुए मैं ये दुआ पढ़ता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।